तो अगली बड़ी खबर की ओर रुख करेंगे। दिल्ली से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर पीएम नरेंद्र मोदी आज टिफिन पार्टी करेंगे। तो बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ आज टिफिन पार्टी होगी। तो पीएम मोदी कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र भी देंगे। तो काशी के पदाधिकारियों से वर्चुअली तौर पर वो जुड़ने वाले हैं। 650 से ज्यादा पोलिंग स्टेशन पर आज बैठकें की जाएगी। तो दिल्ली से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर कहा जा रहा है आज टिफिन पर चर्चा होगी। पीएम नरेंद्र मोदी आज टिफिन पर चर्चा करेंगे। तो बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ आज वो वर्चुअल तौर पर जुड़ने वाले हैं। तो टिफिन पर आज चर्चा की जाएगी। तो इस दौरान कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दिया जाएगा। काशी के पदाधिकारियों से वर्चुअली तौर पर आज वो जुड़ने वाले हैं। तो 650 से ज्यादा पोलिंग स्टेशन पर आज बैठक की जाएगी। तो एक तरफ लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान शनिवार को हो गया है, तो वहीं दूसरी तरफ अब राजनीतिक पार्टियों पर भी कई प्रेशर है। और उसी बीच में टिफिन पर चर्चा आज पीएम नरेंद्र मोदी कार्यकर्ताओं के साथ करने वाले हैं। तो यूपी से वो शुरुआत करने वाले हैं, यूपी के काशी से, क्योंकि काशी से इस बार वो तीसरी बार लड़ने वाले हैं। तो कहा जा रहा है कार्यकर्ताओं के साथ आज वो टिफिन पर चर्चा करने वाले हैं। तो पीएम नरेंद्र मोदी आज टिफिन पर चर्चा करेंगे। तो बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ टिफिन पर चर्चा की जाएगी। तो ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता ओमशील हमारे साथ जुड़ गए हैं। ओम, आज टिफिन पर चर्चा की जाएगी, पीएम नरेंद्र मोदी वर्चुअल तौर पर जुड़ने वाले हैं। बिल्कुल, जिस तरीके से ये टिफिन पार्टी रखा गया है बबीता, अगर आप देख रही होंगी तो इसमें कार्यकर्ताओं को जगह दिया गया है। कार्यकर्ताओं के साथ ये टिफिन पार्टी होने वाली है और इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की संसदीय क्षेत्र काशी से होने वाली है। और आपको बता दूं 650 पोलिंग बूथ का जो क्षेत्र है वहां से कार्यकर्ता जुड़ेंगे। बीजेपी की यही खासियत है कि जो प्रधानमंत्री हो या फिर भारतीय जनता पार्टी के उच्च के लीडर हो, वो डायरेक्ट कार्यकर्ताओं के साथ कहीं ना कहीं उनका जुड़ाव रहता है, कहीं ना कहीं वो कनेक्शन में रहते हैं और कार्यकर्ताओं की बात भारतीय जनता पार्टी में सुनी जाती है, जिसका नतीजा है कि जो भारतीय जनता पार्टी है अभी अपने जीत के चरम पर है। अब जो कार्यकर्ता है उनको जीत का मंत्र, जो लक्ष्य है भारतीय जनता पार्टी का अब की बार 400 पार, उस लक्ष्य को कैसे पूरा किया जाए उसको लेके वो मूल मंत्र देने वाले प्रधानमंत्री मोदी। और जो कार्यकर्ताओं का उत्साह होता है वो बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। ये जो टिफिन पार्टी है ये पूरे देश में होनी है, पर इसकी शुरुआत अभी प्रधानमंत्री की संसदीय क्षेत्र काशी से की जा रही है। लेकिन अब ये कार्यकर्ताओं का जो मनोबल बढ़ाना है, उनको 400 प्लस का लक्ष्य जो है उसके लिए उसमें कितना कामयाब होती है भारतीय जनता पार्टी। और अब लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान भी हो गया है। लोकसभा चुनाव के नतीजे भी 4 जून को आएंगे और उसके बाद से 19 अप्रैल से वोटिंग भी है। तो कहीं ना कहीं जो अब लोकसभा चुनाव के दिन है वो काफी नजदीक आते जा रहे हैं और सभी राजनीतिक पार्टियां अब अपनी कमर कस ली। तो हम क्या कहा जाए, कितनी देर में ये चर्चा शुरू हो जाएगी और वर्चुअल तौर पर कितनी देर में पीएम नरेंद्र मोदी जुड़ने वाले हैं? इसी के साथ एक और सवाल है कि क्योंकि 80 का लक्ष्य भी रखा गया है, कितनी बड़ी चुनौती अभी भी बीजेपी के सामने? बिल्कुल, देखिए 400 पार का लक्ष्य पूरे लोकसभा चुनाव का है, पूरे देश भर का है। लेकिन यूपी में उनका लक्ष्य है 80 में 80। 80 लोकसभा सीटें पड़ती है उत्तर प्रदेश में, 80 में से 80 का लक्ष्य है। और अभी अगर बता दूं बिहार का भी वही, बिहार में भी भारतीय जनता पार्टी का वही लक्ष्य है। 40 लोकसभा सीटें हैं वहां पर। अभी वर्तमान में एनडीए के पास 39 लोकसभा सीटें हैं। अब 39 का एक आंकड़ा बढ़ाकर जितने ही पूरे बिहार में लोकसभा सीट है 40 में 40 का लक्ष्य है। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का जो लक्ष्य होता है बबीता, वो काफी बड़ा होता है। और कहीं ना कहीं हम देखे भी हैं जो अमित शाह जो लक्ष्य बोलते हैं या फिर प्रधानमंत्री जो लक्ष्य बोलते आए हैं कि इससे पहले बार नारा था अब की बार 300 पार, तो वो 300 पार हुआ आंकड़ा। अब इस बार है अब की बार 400 पार। तो अब ये देखने वाली बात होगी कि क्या अब की बार भी ये जो आंकड़ा दिया गया है, ये जो लक्ष्य दिया गया है प्रधानमंत्री द्वारा और गृह मंत्री अमित शाह द्वारा कि अब की बार 400 पार का क्या लक्ष्य पूरा होता है या नहीं होता है, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी तैयारियों में जुटी हुई है, बूथ लेवल से लेके आला कमान तक, वो पूरी तरीके से तैयारी में जुटी हुई है। हर एक उम्मीदवार का चुन कर
उनको चुना जा रहा है। अब देखने वाली बात ये होगी कि हर एक छोटी चीजों को जो भारतीय जनता पार्टी ध्यान में रखकर चलती है, क्या ये 400 पार का आंकड़ा लोकसभा चुनाव 2024 वो छू पाती है कि नहीं छू पाती है। लेकिन ओम, अगर देखा जाए चुनौतियां तो काफी है, और मुरादाबाद सीट अगर देखी जाए काफी बड़ी चुनौती जो है वो बीजेपी के लिए अक्सर ही रही है। तो उसको लेकर क्या कुछ जीत का मंत्र वो देने वाले हैं, क्या कुछ इस पर भी मंथन किया जाएगा? हालांकि वो काशी से शुरुआत कर रहे हैं क्योंकि तीसरी बार वो लड़ने वाले हैं, वहां से शुरुआत भी की जा रही है, एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश की जा रही है। लेकिन मुरादाबाद सीट भी कहीं ना कहीं बड़ी चुनौती भी है, और इसके अलावा भी कई सारे ऐसे मुद्दे हैं, चाहे वो पेपर लीक मामला हो, चाहे वो किसानों का मामला हो, तो काफी ज्यादा मुद्दे भी ऐसे हैं। बिल्कुल, जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी जो टिफिन पार्टी कर रहे हैं उसके बाद कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाया जा रहा है। कुछ सीटें उत्तर प्रदेश में ऐसी हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी को मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन वही भारतीय जनता पार्टी है कि दमखम के साथ मैदान में उतर रही है। चाहे अगर हम वो बात कर लें अमेठी की, तो अमेठी में स्मृति ईरानी भारी बहुमत से जीती और पिछले बार राहुल गांधी को वहां से शिकस्त मिली थी। रायबरेली से सोनिया गांधी लड़ती थी, लेकिन अब उन्हें राज्यसभा भेज दिया गया है। तो अब ये सूत्रों के हवाले से खबर है कि अब वहां से गांधी परिवार का कोई प्रत्याशी आएगा ही नहीं मैदान में। बीच में अटकलें ये चल रही थी कि प्रियंका गांधी को वहां से लड़ाया जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं, अभी सूत्रों के हवाले से ये खबर नहीं आ रही है। तो ऐसी कौन सी सीट है? क्या कांग्रेस भी अब भारतीय जनता पार्टी से अब सीधी मुंह की जब से खाई है, उसके बाद से वो बीजेपी से साइड होना चाह रही है, क्योंकि जिस तरीके से राहुल गांधी स्मृति ईरानी से हार जाते हैं जो अमेठी से, उसके बाद वो वायनाड से भी वो लड़ते हैं तो वहां से जीत जाते हैं। तो क्या बिल्कुल जीत तो मिल रही है, लेकिन मुद्दे ऐसे हैं ओम जो इस बार चुनौती काफी बड़ी खड़ी कर सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारी के